हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोरंजन तिवारी स्टूडेंट सेल्फ यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे, जो रोशन आनंद सर के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसका टेस्ट नंबर 11 डिस्कस करेंगे हम लोग। इसमें इसका प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। दूसरा है, सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। तीसरा, अरण्यक में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें जो इसका सही उत्तर है 2 और 3 है। 2 और 3 के साथ ही इसका आंसर हो जाएगा, सर्वप्रथम ब्राह्मण ग्रंथ में पुनर्जन्म का उल्लेख किया गया है एवं अरण्यक में कर्मकांडों की निंदा की गई है। राजा की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है और शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का विवरण मिलता है। हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, मौर्य काल में महामात्य सर्प किस विभाग से संबंधित था? इसका सही आंसर है, गुप्तचर विभाग से संबंधित था, जो गुप्तचर व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। और इसके अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुढ़ पुरुष कहा गया है और इसके प्रमुख अधिकारी को सर्प महामात्य कहा गया है। और मौर्य काल के पास बहुत संगठित सेना था, जिसमें पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी और रथ भी इस तरह इनके साम्राज्य में थे। जो मौर्य वंश का शासनकाल जो है 345 ईसा पूर्व में स्थापना होता है। और जस्टिन के अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह या डाकुओं का सेना कहा गया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए, पहले हम लोग जानते हैं कि कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसस के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसके सबसे महान शासक कनिष्क होते हैं। और इसके हिसाब से भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक अगर कहा जाए तो भीम कटफिसस को कहा जाता है। भीम कटफिसस जो थे यह कुषाण वंश के संस्थापक थे। और कनिष्क के द्वारा ही 78 ईस्वी में शक संवत की स्थापना की गई, जो हम लोग जानते हैं शक संवत के नाम से। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी उज्जैन है, लेकिन प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसका राजधानी पहले प्रारंभ में पाटलिपुत्र, लेकिन द्वितीय राजधानी उज्जैनी थी। टाइपिंग मिस्टेक है। उज्जैन में कलहन हर्ष का आश्रित कवि था। निम्नलिखित में से हर्ष का संबंध किस वंश से संबंधित है? हर्ष का संबंध जो है लोहार वंश से संबंधित है। कलहन के राज तरंगिणी में 8 तरंग है और कलहन के राज तरंगिणी में 8 तरंग हैं और 8000 से अधिक श्लोक का वर्णन किया गया है इसमें। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। सल्तनत काल में इक्ता प्रथा की शुरुआत दूसरी बार किस सुल्तान ने की थी? इक्ता प्रथा की दूसरी बार शुरुआत तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया, लेकिन सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इक्ता प्रथा सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया था? इक्ता प्रथा सबसे पहले मोहम्मद गोरी के द्वारा लाया जाता है, लेकिन दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इल्तुतमिश ने जो इक्ता प्रथा का प्रारंभ करते हैं और इसका समाप्ति अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कर दिया जाता है। लेकिन दूसरी बार फिरोज शाह तुगलक ने इक्ता प्रथा को प्रारंभ करते हैं। अब हम लोग चलते हैं, भारत में मोहम्मद गोरी का प्रथम हार का सामना कब करना पड़ा? जब भारत में मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध में आक्रमण किया और दूसरी बार 1178 ईस्वी में, तो 1175 ईस्वी में जब ये करते हैं पहली बार आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध, तो वहाँ पे जीत जाते हैं। लेकिन दूसरी बार जब ये पाटन गुजरात के समीप करते हैं, जो भीम द्वितीय भारत के शासक होते हैं, इन्होंने उन्हें 1778 ईस्वी में इन्हें हराए थे। 1778 ईस्वी में इनको हराए थे।
और हम लोग चलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खमनौर का युद्ध कब शुरू हुआ था? खमनौर को युद्ध को हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। खमनौर एक गांव का नाम है जो हल्दी घाटी जगह पर ही है, तो इसलिए ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है, तो सेटर थोड़ा सा दिग्भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप लोग तैयारी अच्छे से करें जिससे कोई समस्या ना हो। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में लड़ा गया था और अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, जैसा कि हम लोग जानते हैं, अकबर का सेना मानसिंह एवं असफ खां था और महाराणा प्रताप का सेना मात्र हकीम खां सूर और छोटी सी एक भीलों की संयुक्त सेना लेकर के इन्होंने लड़ाई किया, जिसमें बुरी तरह से महाराणा प्रताप की हार हुई थी। और इस प्रकार हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे, निम्नलिखित में से कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। मुख्य नेता महात्मा गांधी बनाए गए थे और क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद जो है ना, गांधी जी भारत छोड़ो प्रस्ताव तैयार किए थे। क्रिप्स मिशन के तो यहाँ पे हो जाएगा किसकी अध्यक्षता में, तो 9 का अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, मतलब 40 से 46 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, सबसे युवा कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम ही आज़ाद होते हैं। और इस प्रकार हम लोग आगे प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन गडकरी विद्रोह के नेतृत्व करता थे? गडकरी विद्रोह के नेतृत्व करता थे दादाजी कृष्ण पंडित। दादी कृष्ण पंडित थे। और हम लोग डिस्कशन करना चाहते हैं और भी कोल विद्रोह से संबंधित है, तो कोल विद्रोह के नेता गोमधर कुंवर थे। कोल विद्रोह के 1872 ईस्वी में बुद्धो भगत छोटा नागपुर झारखंड में हुआ था। अहोम विद्रोह असम में हुआ था। 1828 में गोमधर कुंवर थे। खोंड विद्रोह चक्र बिसोई उड़ीसा और बंगाल के आसपास के क्षेत्र में होता है। हम लोग इसका आंसर हो जाएगा दादी कृष्ण पंडित। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्धा शिक्षा योजना 1937 का प्रारूप करता थे, कौन थे? वर्धा, देखिए हम लोग जानते हैं कि वर्धा जो है शिक्षा योजना है जो 1937 ईस्वी में आया था। जो इसका प्रारूप जो है जाकिर हुसैन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसका प्रारूप जाकिर हुसैन के द्वारा प्रकाशित तैयार किया जाता है। अंतिम रूप से गांधी जी ने 1937 में इसका वर्धा योजना का उद्देश्य को आगे बढ़ाया था। वर्धा शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य था हस्त उत्पाद एवं कार्य रखा गया था, मतलब हाथ से निर्मित वस्तुएं और एवं इसका कार्य से संबंधित है। और हम लोग चलते हैं कुशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग, कछार की रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था। कब किया गया? इसका आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्रों में मैसूर, कुर्ग और कछार जो दक्षिण भारत का क्षेत्र पड़ता था, वहाँ पे इस सब को अपने साम्राज्य में मिला लिए थे। और हम लोग चलते हैं और इसमें जो दिए गए हैं ऑप्शन, ऑकलैंड के बारे में जानते हैं। ऑकलैंड जो है जीटी रोड का मरम्मत करवाया था और डॉक्टरी सहायता के लिए, जो डॉक्टरी की शिक्षा के लिए विदेशों में जाने के लिए डॉक्टरी सहायता के लिए इनको विदेश में भेजने का भारतीय को पहली बार परमिशन दिया गया था। ये लॉर्ड ऑकलैंड के समय में ही दिया गया था। और हम लोग चलते हैं अब प्रश्न संख्या 13 पे। प्रश्न संख्या 13 पे 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक के बारे में भला कौन नहीं जानता है? बी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 14 नंबर पे। काकोरी कांड के अभियुक्तों से बचाव हेतु समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। काकोरी कांड में अभियुक्तों के बचाव हेतु समिति का गठन किया गया था, जो गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा जो बचाव समिति का गठन किया गया था। बचाव समिति में भारतीयों का बचाव करने के लिए गोविंद बल्लभ पंत जी थे और अंग्रेज के तरफ से पंडित जगत नारायण मुल्ला थे। जो अंग्रेज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उसमें जगत नारायण मुल्ला का नाम आता है। और भारत में बचाव समिति का गठन जो है जगत नारायण गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प चुने। स्वदेश मित्रम दादा भाई नौरोजी द्वारा, ये सही है। ट्रिब्यूनल दयाल सिंह मजीठिया द्वारा। हिंदू जी.एस. अय्यर एवं बी राघवाचारी। समाचार दर्पण, समाचार दर्पण जो है
इसका स्वदेश मित्रम के दादा भाई नौरोजी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ये जो गलत है, और सभी मिलान तीनों सही हैं। आगे प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विस्तार जो है कुडप्पा पड़ता है कर्नाटक के आसपास के क्षेत्र में, लेकिन आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में कुडप्पा का क्षेत्र पड़ता है। पहले हम लोग इसको सीरीज में समझते हैं। आर्कियन होता है, फिर धारवाड़, फिर कुडप्पा, विंध्यन और गोंडवाना लैंड। तो इन सभी में गोंडवाना लैंड जैसा कि हम लोग जानते हैं महाराष्ट्र में है। विंध्याचल पर्वत जो है महाराष्ट्र के आसपास का है। धारवाड़ कर्नाटक का है और कुडप्पा आंध्र प्रदेश के क्षेत्र को कहा जाता है। जो विस्तार है मिट्टी का बनावट की दृष्टि से इसको अलग अलग किया गया है। मोलेसिस बेसिन अवस्थित है। मोलेसिस बेसिन अवस्थित है जो मतलब मोलेसिस बेसिन ही कहा जाता है मिजोरम को। मोलेसिस बेसिन के नाम से ही मिजोरम को जाना जाता है। अब हम लोग चलते हैं खादुंगला दर्रा स्थित है। खादुंगला दर्रा जो है लद्दाख में स्थित है। खादुंगला दर्रा लद्दाख में स्थित है। और काराकोरम दर्रा भी लद्दाख में है। चांगला लद्दाख में है। देपसांगला लद्दाख में है। लानक लद्दाख में है। खादुंगला भी लद्दाख में है। इन सभी दर्रा को हम लोग याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? इसका विकल्प काकड़िया झील जो है असम, यह विकल्प गलत है। काकड़िया झील राजस्थान में पड़ता है। और सभी जो है नारायण सरोवर गुजरात में है। पाला मिजोरम में है। उमियम मेघालय में है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण का आधार वर्ष क्या था? कोपेन का जो जलवायु मतलब एक पैमाना बनाया गया था, वह वर्षा व तापमान को रखा गया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कोपेन में एक समझौता हुआ था जो वर्षा और तापमान के अकॉर्डिंग इसको बांटा गया था। निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा गया है? आतंकवादी यूकेलिप्टस को कहा गया हुआ है। हम लोग जानते ही हैं कि वृक्ष जो है पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी यूकेलिप्टस को कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, यह लघु सिंचाई योजना से होता है। भारत में जो भी सिंचाई किया जाता है 90% के आसपास सब लघु सिंचाई योजना के तहत होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा, इन सभी राज्यों का ऑप्शन दिया गया है। जो भारत में जो सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र वाला राज्य है वह हिमाचल प्रदेश 90% के साथ है। और बिहार 88.7% के साथ है। और असम 85.9% के साथ है। हम लोग टॉप 3 को याद रख सकते हैं। और इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, क्योंकि यह प्रथम स्थान पे आता है 90% के साथ। और 24 नंबर, वसंदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वसंदा राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात राज्य में स्थित है। लाखर जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? लाखर जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? लाखर जनजाति को हम लोग जानते हैं मिजोरम राज्य में निवास करते हैं। मिजोरम राज्य में गणगौर लोक नृत्य कहाँ का है? गणगौर राजस्थान का है। गणगौर राजस्थान का नृत्य है। और हम लोग जानते हैं कि सुरमा तेल क्षेत्र जो अवस्थित है वह किस राज्य में स्थित है? सुरमा नगरी बरेली को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर सुरमा घाटी कहा जा रहा है। यहाँ पर तेल क्षेत्र है। डिगबोई भी है असम का, और महाराष्ट्र का बम्बे हाई है। इस तरह से बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जिसके बारे में हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 28 नंबर पे, चुटक परियोजना किस नदी पर स्थित है? चुटक परियोजना जो है सुरु नदी पर स्थित है। चुटक परियोजना सुरु नदी पर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य बताना है? इसमें हम लोग जानते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वेगनगर के द्वारा दिया गया था और रेडियो एक्टिविटी का जोली दिया गया था। तो इसमें से कौन सा मिलान गलत है? मिलान है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जोली दिया गया है। जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वेगनगर, इसका सही आंसर होता है। यहाँ पे जोली दिया गया है जो यह गलत है। मोजाम्बिक जलधारा जो है यह हिंद महासागर की जलधारा है। मोजाम्बिक जलधारा हिंद महासागर की, ये सभी ठंडी जलधाराएँ हैं, गर्म जलधाराएँ हैं।
जो हिंद महासागर की है, और भी हिंद महासागर की गर्म जलधारा है, मोजाम्बिक है, अग्लुहास है, ये सब हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। हम लोग फिर नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। संपूर्ण भारत के एक पृथक विधान परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था? किस एक्ट के तहत किया गया था? हम लोग जानते हैं इसका आंसर 1853 ईस्वी में एक एक्ट आया था, वही हो जाएगा चार्टर एक्ट 1853 में। उसके द्वारा जो है संपूर्ण भारत में पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई थी। हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर, और ये भी थोड़ा सा इसमें हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं कि भारत में 1858 में जो एक्ट आया था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को समाप्त कर दिया गया था भारत से। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन को दिया जाता है श्रेय, लेकिन यहाँ पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का आंसर जापान हो जाएगा। लेकिन विधि निर्माण प्रक्रिया अगर प्रश्न में आता है तो इंग्लैंड होगा, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान को कहा जाता है। और निम्नलिखित में से निर्माण सही आरोही क्रम में कौन सा है? तो इस मतलब कौन से राज्य पहले बने हैं, उसके बाद में हम लोग सीरीज से सजा देते हैं। पहले इसका आंसर नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, लेकिन इस सब का हम लोग डेट ईस्वी वाइज जानते हैं। नागालैंड का 1963, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 1972, मणिपुर 1972, त्रिपुरा 1972, सिक्किम 1975 में, मिजोरम 87 और अरुणाचल प्रदेश 87। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाएगी, विधिक व्यक्तियों को नहीं? यह किस एक्ट के तहत कहा गया था? तो ये जो नियम आए थे, यह स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कमर्शियल टैक्स ऑफिसर वाद 1963 में आया था, उसी समय में ये लॉ लाए गए थे। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। परमादेश रीट किसके खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है? परमादेश रीट जो है जारी नहीं किया जा सकता है, यह इनमें से किसी के विरुद्ध परमादेश रीट नहीं जारी किया जा सकता है, क्योंकि राज्यपाल, राष्ट्रपति और निजी व्यक्ति के इति पर नहीं जारी किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। भारत के संविधान में जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख क्या है? भारत के संविधान में जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर पहला उद्देशिका है, और दूसरा नंबर है यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य और मूल अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है, और इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक एवं अनुमोदक दोनों 50-50 होते हैं, हम लोग जानते ही हैं, दोनों 50-50 होते हैं। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट संसद को इनके समक्ष रखता है कौन? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है की रिपोर्ट का संसद के समक्ष रखता है, यह राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाता है। उसके बाद यह संसद के स्थगित करने का अधिकार किसको है? संसद के स्थगित करने का अधिकार जो है पीठासीन जो अधिकारी होंगे वो कर सकते हैं संसद के स्थगन का प्रस्ताव। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।